हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल का दिन कैसा रहा। बढ़िया। मेरा तो बड़ा काम किया मैंने, जिससे बड़ा थकान हो गया और आज वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन टाइम से अपलोड कर दूंगा। शाम को 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो कल मैंने पढ़ाया था क्लास, और उसमें भी क्लास में इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में मैंने बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास के बारे में जानेंगे कि डिपेंडेंट क्लास होता क्या है। तो आज इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। हाँ, और कुछ लोगों ने कमेंट किया था, आंसर दिया था। और हाँ, बताइएगा कि जो वीडियो पिछला 2 वीडियो तो छोटा छोटा ही बनाया था मैंने, तो अगर उस पर व्यू भी ठीक ठाक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को छोटा वीडियो ही देखना ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन जो टॉपिक होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिपेंडेंट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो डिपेंडेंट क्लास होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लास क्या कहता है। पहली बार डिपेंडेंट क्लास जो है क्लास का ही टाइप है, और इसमें हम देखेंगे तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक ही सब्जेक्ट होगा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो किसी न किसी कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है, श्योर, एकदम फिक्स। और वो कंजंक्शन कौन सा होता है, जब मैं कंजंक्शन बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन सा कंजंक्शन होता है। तो अभी फिलहाल में बस ये ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट क्लास ये क्या होता है, ये शुरू होता है किससे, स्टार्ट विथ अ कंजंक्शन। स्टार्ट विथ अ कंजंक्शन, ये किसी न किसी एक कंजंक्शन से ही शुरू होता है। और जब ये कंजंक्शन से शुरू होगा तो ये अपने सेंस को कंप्लीट नहीं करेगा, और सेंस को कंप्लीट नहीं करेगा, इसी वजह से ये डिपेंडेंट क्लास है। तो इसीलिए तो इसका नाम भी पड़ा है डिपेंडेंट क्लास। अगर हम डिपेंड देखें, ये डिपेंडेंट का मीनिंग देखें तो यहां से अगर हम देख लें तो इसका मतलब है डिपेंड, यानी है आश्रित, किसी दूसरे पर निर्भर होता है तो वो होता है डिपेंडेंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पिछले वीडियो में मेरा एक था उसमें कि ऑल दो, और उसका आंसर कुछ लोगों ने दिया था, मैंने उनका कमेंट भी पिन किया था। ऑल दो he is poor, although he is poor। अब ये सेंटेंस की बात करें तो अब ये सेंटेंस तो वैसे है नहीं, ये है क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब और स्टार्ट किससे हुआ है, कंजंक्शन से। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट, लेकिन ये चाहता है कि अपना सेंस को कंप्लीट करे, तो इसलिए ये दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक है, बातें समझ आई। तो यहां पर इसका हिंदी देखें तो ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। यद्यपि कई लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भले ही वह गरीब है। अब यहां पे जब इतनी बातें सुनी जाती है तो वहां पर कुछ और सुनने का इच्छा रहता है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन अपने सेंस को कंप्लीट करना चाहता है। जब अपने सेंस को कंप्लीट करना चाहता है तो ये किसी दूसरे से बोलेगा, भाई साहब आओ मेरे सेंस को कंप्लीट करो, रिक्वेस्ट करेगा दूसरे से। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके सेंस को कंप्लीट करने में थोड़ा मदद कर देते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। तो यहां पर आप देखें, अब इसका सेंस क्या निकलेगा कि भले ही वह गरीब है फिर भी वह खुश है। अब ये पूरा सेंटेंस हुआ, सेंस इसका पूरा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम इतने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसकी मदद करने के लिए ये आया, ये मदद करने के लिए आया है। यहां पर भी एक सब्जेक्ट है, अगर इसको हम छिपा दें, इसको हम हटा दें, बस इसको हम देखें, ही इज हैप्पी, वह खुश है,
तो इसका क्या है कि यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, और देख रहे हैं कि ये इतने की बात करें तो ये कंजंक्शन से शुरू नहीं हुआ है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये अपना कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। समझ में आ रही बातें? तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो है कि इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, डिपेंडेंट। कौन किसकी मदद करने के लिए आया है? ये जो है इसकी मदद करने के लिए आया है। तो अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डिपेंडेंट क्लॉज के सेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा क्लॉज आता है, तो वो होता है क्या, इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने कल बताया। और इंडिपेंडेंट को कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहां पर ये बातें हो गई। अगर हम बात करें यहीं पे नोट पॉइंट की बात करें, नोट पॉइंट की बात करें, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होता है। कुछ बातें नहीं समझ में, गड़बड़ हो गया? तो यहां पर ये बात है कि डिपेंडेंट ज्यादा आ गया, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्लॉज होता है इस वाले क्लॉज पे डिपेंड होता है, यानी निर्भर होता है, इसीलिए तो इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज रखा गया है। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये मन किया तो किसी के साथ आ गया, न मन किया तो अपना अकेला घूम रहा है, तो इसीलिए तो इंडिपेंडेंट कहेंगे, लेकिन ये दूसरे पर निर्भर है। जैसे कह सकते हैं ये पिताजी है, ये पुत्र है, ठीक है, क्योंकि पुत्र जो होता है पिताजी पे निर्भर होता है, और जो पिताजी होते हैं वो तो अपना इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, बाकी दूसरे पे को भी दे देते हैं, दूसरे का भी सहारा बन जाते हैं, तो वही काम ये करता है। तो यहां पर अगर हम नोट की बात करें कि तो डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां पर ये बातें कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है डिपेंड होता है किस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। यानी कि हम यहां से बस इतनी बातें ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है कंजंक्शन से चालू होता है, अपना सेंस कंप्लीट नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहायता लेता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किसी एक ही सेंटेंस में यूज होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेंटेंस होता है वो 3 टाइप का होता है, जिनमें से एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया है जिसमें क्लॉज का बातें नहीं आया, और मैंने बाद में बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, तो उसमें डिपेंडेंट तो आया नहीं, तो डिपेंडेंट उसमें नहीं आता। तो यहां पर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिना डिपेंडेंट क्लॉज के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन ही नहीं सकता। डिपेंडेंट क्लॉज होगा तभी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, अन्यथा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। और इससे यह पता चलता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन का यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ वो लगा रहता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और डिपेंडेंट क्लॉज यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पर हम समझ सकते हैं, वैसे अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू नहीं किया हमने, ये सारी चीजें हो जाएंगी तब वहां पर हम बताएंगे।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। जितनी बातें थी अधिकांश बातें मैंने बता दिया है, और कुछ कुछ बातें जो हैं जब जब मैं पढ़ाऊंगा अगर वो मैं नहीं बताया रहूँगा तो वहाँ पर ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। अगर कुछ कमियां हो तो वो भी बताइएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं सेंटेंस लिखूंगा और उसमें मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों लिखूंगा, और उसमें आप लोगों को पहचानना होगा कि कौन सा उसमें से कहाँ तक डिपेंडेंट क्लॉज है, कहाँ से कहाँ तक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। तो अभी ये सेंटेंस देख लेते हैं। ये सारा मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है, ठीक है। क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है? क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज का यूज हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, तो इसीलिए मैंने सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है। और मैंने एक तरीका भी बताया था डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही शुरू होगा, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से लेंगे, रेखा खींचेंगे नीचे, वहां तक जाएंगे जब तक कि हमको दूसरा सब्जेक्ट या फिर दूसरा वर्ब न मिल जाए। क्योंकि क्लॉज यही तो कहता है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो उस हिसाब से अब हम ढूंढते हैं। अब इसमें जरा देख लेते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन कहाँ मिला? कंजंक्शन ये मिला, कंजंक्शन मिला। तो कंजंक्शन अब मिला हमारा यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ तक जाते हैं, यहाँ पर खत्म हो गया, अब उसके बाद कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो दैट है, ये दैट तो एकदम निश्चित रूप से एकदम फिक्स हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस में दैट कंजंक्शन आया है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। क्यों है अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल में अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंजंक्शन कहाँ दिख रहा है? कहाँ है? कहाँ? यहाँ पर इफ से शुरू हुआ है। इफ एक कंजंक्शन है कि नहीं? अगर इसको बात करें तो कंडीशनल में आता है, कंडीशन वाला आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। तो यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो कंडीशन बता रहा है ना। तो हमारा कंजंक्शन अगर हम बात करें, अगर हिंदी निकालें दैट ही इज अ थिफ, कि वह एक चोर है, तो ये तो पूरी बात है नहीं। लेकिन ये जैसे ही लगाएंगे वो अपना मतलब पूरा बताएगा। सभी लोग जानते हैं कि वह एक चोर है। अब ये पूरा हो गया। अब ये बात करें, जिसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज, और जिसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, जो बचेगा वो तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट ही तो होगा, और कुछ थोड़ी होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक हमारा आगे क्यों नहीं जा सकते? अगर हम कहें यहां से लेके यहां तक हम ले लें, क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट यहां पर, एक वर्ब यहां पर, फाइनाइट वर्ब मिल गया। लेकिन यहां पे दूसर का सब्जेक्ट, दूसर का फाइनाइट वर्ब मिल जा रहा है, तो हमारा क्लास तो ये हुआ नहीं। हमको क्लास पहचानना है ना। तो क्लास पहचानना है तो यहां से ये कर देंगे खत्म, क्लास हो गया ये हमारा। तो ये हो गया हमारा क्लास। लेकिन कौन सा क्लास? डिपेंडेंट क्लास। और जो बचा वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। यदि वह मेरे पास आएगा या फिर यदि वह मेरे पास आता है, ऐसे फ्यूचर में बोला जाता है, यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये सेंटेंस ना रहे तो ये पूरा सेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं छोड़ता हूं, ये वाला। इसमें आप लोगों को डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को छांटना है। यानी आप लोगों को बस केवल डिपेंडेंट क्लॉज बताना है कहां से कहां तक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा डिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद पूरा सेंटेंस, ठीक है। अभी डिपेंडेंट क्लॉज के 3 टाइप होते हैं जो कि मैं अगले क्लास में बता दूंगा। तो फिलहाल में वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए अभी अलविदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।